नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा को और बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार पूरी तरह कमर कस चुकी है। उन्होंने कहा कि बीते सालों में यात्रा की शुरुआत में भारी भीड़ देखी गई थी, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित हुई थी, लेकिन इस बार व्यवस्थाओं को पहले से मजबूत किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। तो वहीं देहरादून में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी की अगुवाई में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। आपको बताते हुए चले, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और जरूरी सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की कमर टूट रह चुकी है, लेकिन सरकार खामोश बैठी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में चलाया जा रहा है ताकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सके। पार्टी ने सरकार से इस बढ़ती महंगाई पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। तो धर्मनगरी हरिद्वार आज आस्था की गवाही दे रही है और गंगा किनारे ऐसा जन सैलाब उमड़ा है जो शायद साल भर में सिर्फ कुछ ही बार नजर आता है। बैसाखी स्नान पर हर की पौड़ी से लेकर सभी प्रमुख घाटों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सिर झुकाने की भी जगह नहीं बची और मां गंगा की गोद में उतरकर हर कोई पुण्य की डुबकी लगाने में जुटा हुआ है। मान्यता है कि बैसाखी के दिन गंगा स्नान और दान के विशेष फल की प्राप्ति होती है। खासकर किसान वर्ग के लिए ये पर्व बेहद पावन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन नई फसल की कटाई की जाती है और उसका फसल पहला हिस्सा जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 14 जोन और 40 सेक्टरों में बांटा गया है। हर घाट पर पुलिस तैनात है, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और बीडीएस से लेकर डॉग स्क्वाड तक एक्टिव मोड में है। हरिद्वार इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ पे आके मतलब मन विशुद्ध हो जाता है। एक पॉजिटिव वाइब है। मतलब आज का जो दिन है ये मतलब सालों बाद आता है। बहुत मजा आया यहाँ पे। शाम को जब हम आए आरती में, सुबह तो खैर थोड़ी लेट हुई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आज बैसाखी का भी दिन है। पिछले कल तो हनुमान जयंती भी थी इस उपलक्ष्य पे। हाँ जी, बेसिकली मैं पूना से हूँ, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो कल मैं यहाँ पे हरिद्वार आया था। तो आज बैसाखी का दिन था, उसी मुहूर्त पे मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे इतनी भीड़ देख के बहुत अच्छा लगा और इस पवित्र मतलब जगह पे इतना तादाद में लोग आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। गंगा मैया में स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा और जय गंगा मैया। लक्ष्मण झूला और उसके आसपास के घाट अब शराबियों की हुड़दंगगिरी से नहीं थर रहा है, क्योंकि पुलिस ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन मर्यादा। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और गंगा घाटों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चल रहा है। थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने जानकारी दी कि पिछले 15 दिनों में 103 पर्यटक शराब पीते हुए पकड़े गए और अब तक कुल 28,500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। पुलिस टीम ने गंगा घाटों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और दर्जन भर से ज्यादा पर्यटकों को मौके पर ही पकड़ लिया। स्पष्ट संदेश है कि अब गंगा घाटों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि लक्ष्मण झूला आए, दर्शन करें, आनंद लें, लेकिन मर्यादा न लांघें।
तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। बनभुलपुरा इलाके में कई मदरसे सील कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की गई है। बताया जा रहा है कि जिन मदरसों को सील किया गया है उनके पास ना तो कोई मान्यता थी और ना ही जरूरी दस्तावेज। कुछ मदरसों के खिलाफ तो गंभीर शिकायतें भी सामने आई थी, जिनकी जांच के बाद ये कदम उठाया गया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति को टाला जा सके। प्रशासन का साफ कहना है कि जो भी संस्था नियमों का उल्लंघन करेगी उस पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही खराब मौसम की मार ने बागेश्वर नगर समेत कपकोट, गरुड़, दुगनाकुरी और कांडा काफली गैर जैसे क्षेत्रों में रबी की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। गेहूं, मसूर, सरसों और बागवानी की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई जगहों पर तो 30 से 50% तक नुकसान का अनुमान है। मुख्य कृषि अधिकारी ने जानकारी दी कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम प्रभावित गांव का दौरा कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील भी की है और कहा है कि अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय से संपर्क करें। प्रशासन के मुताबिक फाइनल रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभी जो लगातार 2 दिनों की बारिश हुई है, इससे हमारे जनपद के कपकोट क्षेत्र में कुछ किसानों ने जो है हमें नुकसान की अभी सूचना बताई है और अन्य विकास खंडों में भी बारिश और थोड़ी ओलावृष्टि हुई है। तो हमने अपनी कृषि विभाग की टीमें उन क्षेत्रों में जो है सर्वे के लिए लगा दी है। प्रारंभिक सर्वे के आधार पर जो हमारे जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर हम जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ साथ राजस्व विभाग की टीम भी काम कर रही है और कपकोट क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, कुछ किसानों ने वहां पर फसल बीमा हमारा जो कराया था, तो फसल बीमा के जो हमारे जो प्रारंभिक सर्वे होंगे उसी आधार पर उन लोगों को मुआवजे की जो है धनराशि जो है उनको उपलब्ध वितरित कर दी जाएगी। इसके अलावा अन्य कृषक इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जो क्रॉप कटिंग के जो हमारे डाटा आएंगे उसके आधार पर उनको मुआवजे की जो भी धनराशि उनको अगर उस श्रेणी में आते हैं तब उनको जो है इसके लिए जो है आगे की हम कार्रवाई करेंगे। अभी जो लगातार 2 दिनों की बारिश वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश और आसपास का इलाका फिर से पर्यटकों से गुलजार हो उठा है, लेकिन इस रौनक के बीच सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आया है ट्रैफिक जाम। हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटकों के वाहनों के ने नहर की सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया है। श्यामपुर, नटराज बाईपास से लेकर शहर के आंतरिक रास्तों तक हर जगह गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। मिनटों की दूरी तय करने में घंटों लग रहे हैं। पुलिस को जाम छुड़ाने में खासी दिक्कतें आ रही है, लेकिन ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। जाम से न सिर्फ पर्यटक परेशान हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की भी रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी तो टूरिस्ट सीजन की शुरुआत भर है। 4 धाम यात्रा शुरू होते ही हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। पुलिस का दावा है कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जहां जरूरत है वहां ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाखी पर्व के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बैसाखी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है और इसी कारण सुबह 4 बजे से ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। शाम तक लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 13 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 4 सुपर जोन भी बनाए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जाएगा। ये हिंदुओं के आस्था का विषय है और हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा जी यहीं से निकली हुई है। इसके निस्बत जो है सभी लोग आते हैं, स्नान करते हैं। यही है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है
आज अपने समूह जात बिरादरी के लोग, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ आके जो है स्नान कर रहे हैं। अपार भीड़ उमड़ी हुई है और जो है आनंद लोग ले रहे हैं। परिवार के साथ आए हुए हैं। इससे पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ, ये हमारी तीसरी बार की यात्रा है। हाँ, हर की पैड़ी में स्नान करने के बाद जो है और हम जो है अब चंडी देवी के स्थान पे और मनसा देवी के स्थान पे भी हमको जाना है। अच्छा लगा यार, यहाँ पे आके बहुत भीड़ है और एंजॉय कर रहे हैं। और बैसाखी के पर्व पे बहुत भीड़ है, कल भी बहुत जाम था यहाँ पे और लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। आज बैसाखी का महापर्व है और बैसाखी का महापर्व हमारे सिख भाइयों, पंजाबी भाइयों, किसान भाइयों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। आज के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का शमन होता है और बैसाखी पर गंगा स्नान करके दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान करने का विशेष योग बना है और इस दिन दान करने से समस्त कामना को भगवती परिपूर्ण करती है। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर आज सुबह जंगली हाथी के आतंक से अफरा तफरी का माहौल रहा। यह हाथी अचानक दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर पहुंच गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथी ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया और सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हैरानी की बात यह रही कि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद होने के बावजूद हाथी को नियंत्रित करने में असफल रही। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले भी इसी हाथी ने बहादुराबाद क्षेत्र में कई बाइकों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे लोगों में पहले से ही डर का माहौल था। वन विभाग ने फिलहाल आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और हाथी को पकड़ने के प्रयास भी जारी कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की अपील की है। स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए अतिरिक्त वन कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। और वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत वनाभुलापुरा इलाके के लिए 3 मदरसे सील कर दिए गए हैं। रविवार को हुए इस कार्रवाई में भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अपर जिलाधिकारी विवेक राय की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में सर्वे और जांच के बाद ये पाया गया कि सील किए गए सभी मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। इन मदरसों में ना तो बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था थी, ना ही स्वच्छता और सुरक्षा के जरूरी उपाय जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, साथ ही मदरसे संचालित करने की कोई मान्यता भी इनके पास नहीं थी। कुछ मदरसे तो मस्जिदों के भीतर चल रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। प्रशासन को अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई करने का मौका मिला है। प्रशासन इस तरह की शिकायतें पहले भी सुन चुका है, देख चुका है। वनभूलपुरा में 8 फरवरी 2024 को हुए अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के बाद भड़की हिंसा से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। कुछ छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा, शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी कुछ छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा, शैक्षिक संस्थान। तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद यानी कि यूपीएससी की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का परिणाम 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमलटी ने ये जानकारी दी है। इस बार बोर्ड ने परीक्षा परिणाम को लेकर नई पहल की है। छात्र अपना रिजल्ट न सिर्फ उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बल्कि अपने अपने स्कूल के पोर्टल पर भी देख सकेंगे। रामनगर में हुई बोर्ड बैठक में तय हुआ कि हाई स्कूल, इंटर के साथ साथ परीक्षा फल सुधार परीक्षा 2024 के नतीजे भी इसी दिन आएंगे। बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस बार कुल 2,23,403 विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 10वीं के 1,13,690 और 12वीं के
9,713 छात्र छात्राएं थे। प्रदेश भर में बनाए गए 1245 परीक्षा केंद्र, जिनमें से 165 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील घोषित किए गए थे। मूल्यांकन कार्य भी समय से पूर्ण कर लिया गया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि छात्रों के लिए स्कूल पोर्टल की नई व्यवस्था बेहद सहूलियत भरी होगी। हर स्कूल को अगला लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है, जिससे छात्र सीधे अपने स्कूल से परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। की हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो मार्च के महीने में संपन्न हो गई थी और 21 मार्च से 4 अप्रैल तक हमारा मूल्यांकन का कार्य संपन्न हो गया था। उसके बाद रिजल्ट प्रोसेस का काम हमारा प्रारंभ हो गया है। इस बार हमने मूल्यांकन केंद्रों से ही ऑनलाइन पंचिंग का काम किया था, तो परीक्षा परिणाम की तैयारी में हम लोगों को काफ़ी मदद मिली है। और आज परिषद के सभागार में माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में परीक्षा फल समिति की बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 19 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। इस वर्ष जो है हाई स्कूल में हमारे 1,13,241 बच्चे पंजीकृत थे। इनमें 1,09,967 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में 1,08,980 बच्चे हमारे पंजीकृत थे। इसकी तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।